बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आज की वीडियो कुछ यूँ है, जो भी काम काज हैं घर के वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ और साथ साथ अपनी अम्मा बिटिया के काम भी शेयर करती हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ज़्यादा देर नहीं करते और अम्मा बेटी को वेट भी नहीं करवाते। ये देखो जी, मेरी अम्मा बेटी के मैंने सारे कपड़े आगे पीछे निकाल के रखे हुए थे सारे। वो बार बार आती है कमरे में, ये सारे कपड़ों की हालत और सारे कमरे की हालत भी देखी हुई जो इसने बनाई हुई है। आज मैं कपड़े धोती रही हूँ तो ये इधर लगी रही है। जो साफ़ सुथरे कपड़े थे इसने सारे आगे पीछे करके रखे हुए हैं कि मम्मा मैंने सारे कपड़े सेट कर रही है। ये अपने बार बार निकाल लेती है, तय लगा लेती है, आगे पीछे करके फेंक जाती है। और ये माशाल्लाह जी, अम्मा बिटिया ने ये जूतों की जो दुकान बनाई हुई थी, ये सारे इसने डब्बे भी आगे पीछे कर दिए हैं। और ये जूते किधर से किधर पड़े हैं सारे, ये सारे ये हालत बनाई हुई है कमरे की हमने। ये मेरी अम्मा बिटिया के कुछ काम हैं जो अभी मैंने समेटे भी नहीं, पहले सफाई वगैरह आगे पीछे की है सारी, तो वो साफ़ सुथरा कमरे करके गई थी। तो शादी वाले ये कपड़े कुछ अम्मी के घर जाने से पहले, भाई अब्बास की शादी से पहले जब हम अपने घर में थे उस दिन भी मैंने जाने से पहले मशीन लगाई थी, वो भी कपड़े धुले थे सारे। तो शादी वाले आज मशीन लगाई हुई थी वो भी धोए हैं, जो नहीं धोने वाले थे वो पड़े हैं। तो अब ये सारे प्रेस करके मुझे हैंगरों में दोबारा एक दफ़ा फिर कोई 2 दिन लगेंगे, तो तब जाके ये कमरा साफ़ सुथरा होगा। तो अब मैं अम्मा बेटी अपने कपड़े की तय लगाएगी। हाँ भाई दे कपड़े थे, भाई दे कपड़े दी भी लगानी है। अच्छा, सारियां दी तय लगा, तू कपड़े दी तैवां लगा ला, तो मैं जुत्तियां सारियां जड़ियां ना ये डब्बे च पा के रख लैंदी हैं, ठीक है ना जी। और मैं एक अपने बहन भाइयों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैं अम्मा बिटिया ने ये मेरी शादी की शूज़ हैं पहले दिन वाले, जो मैंने कपड़े पहने थे उनके साथ ये मैच थी। और इसके बाद ये वाली है, इसका दूसरा और एक ये वाला जूता भी मेरी शादी वाला ही है। ये अभी तक जूते पड़े हैं, इतनी देर हो गई लेकिन अब दिल नहीं करता पहनने को भी। ये इनकी हील इतनी बड़ी है। पापा जी जूता, और ये थे अम्मा के पापा का जूता है। ओ भाई दा भी है। चलो सारे हम मैं क्लोज करके रख दी है ना। केड़ा जूता? हाँ जी। तो जब ये जूते को देखती हूँ तो फिर देखती हूँ कि बस थोड़ा अरसा गुजरा है, जब दिन गिनती हूँ तो इतना अरसा गुजर गया। चलो जी, शुक्र है खुदा का। तो अब मैं ये सारे जूते समेटती हूँ और सब बहन भाई बताना मेरी शादी का ये जूता कैसा है, कैसा लग रहा है। तो ये सारा आगे पीछे पड़ा पड़ा गंदे भी हो गए बाहर। ये सारे मैंने सिर्फ एक दिन पहना था, एक दिन भी नहीं पहना बल्कि 1-2 घंटे पहना था। जो गाड़ी में बैठे थे ये घर आके उतार दिए थे बस, उसके बाद ये जूता नहीं पहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले शादी पे जाना था तो तब इतना खलारा नहीं था, और अब शादी से आए ये सारे कपड़े मैंने 2 दिन वॉशिंग मशीन लगाई है, ये धोए हैं।
तो अब है इनकी प्रेस करने की बारी, क्योंकि इतना खलारा है कि समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ उठाऊँ कौन सी ना। तो अब ये सारे कपड़े, जब शादी पे जाना था खुशी खुशी सारे भी भाई की शादी पे जाना है जल्दी जल्दी कर लो, तो अब इतने कपड़े देख के नींद आनी शुरू हो जाती है कि ये मैंने प्रेस किस तरह करने। अब मेमा बिटिया की तबीयत नहीं ठीक थी, अपनी तो मेरी कुछ ठीक हो गई है, बच्चों की अभी भी ठीक नहीं है। तो उनको सुलाया है, खाना खिलाया है आज, तो वो सो गए हैं, फीडर दिया है। तो अब मैंने कहा मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ पहले, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि घर में काफ़ी साफ़ सफाई नहीं हो रही। तो ये सारे काम ख़त्म करूँगी तो फिर साफ़ सफाई अच्छी तरीके से होगी। तो अब मैं जितने कपड़े प्रेस कर सकती हूँ अभी करती हूँ, बाकी जो रह गए सुबह करूँगी, तब जाके ये कुछ कमरा देखने वाला होगा। क्योंकि जितनी देर ये सारे काम हुए ना, उतनी देर मुझे खुद सुकून नहीं मिलेगा अपनी तरफ से कि ये साफ़ सफाई अच्छी तरीके से नहीं हुई। तो अब मैंने यही सोचा है कि जल्दी जल्दी इस्त्री पकड़ती हूँ और ये काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि अभी और भी काफ़ी काम करने वाले हैं। तो समझ नहीं आ रही कि कौन से करूँ या कौन से ना करूँ, इसलिए ये थोड़े बहुत करके रखूँगी तो फिर ही जाके टेंशन ख़त्म होगी। वरना तो इस तरह लग रहा है कि लंडा लगा हुआ है, कोई समझ ही नहीं आ रही इसकी। जब इंसान शादी पे जाता है तो खुश होता है, जब वापस आता है तो इतना ज़्यादा खलारा हो जाता है, फिर समझना ही हर बात मुश्किल हो जाती है। जब कपड़े पहनते हैं तो लगता है हमारा कोई कपड़ा है ही नहीं, जब सेफ में रखते हैं तो जगह नहीं मिलती कि किस तरह ये रखें, किधर रखें। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सेफ में कपड़े पूरे आएंगे भी या नहीं। पहले भी नहीं आ रहे थे, अब और लिए हैं शादी के लिए, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं आएंगे। ये मेमा बिटिया की कपड़े हैं। मेमा बिटिया मेरी हेल्प ज़रूर करती और ज़रूर मेरे पास होती, लेकिन उसे बहुत तेज़ बुखार है। अब मेडिसिन दी है तो वो सो गई है और मैंने इस्त्री पकड़ ली है, वरना उसने कहना था मम्मा मैं तय लगाऊंगी, मैं काम ये करूंगी वो करूंगी, वरना वो मेरे साथ ही होती है माशाल्लाह जी। उसने मेरे बगैर ना सोना होता है। आज अपनी दवाई की वजह से दी है तो वो सो गई है, इसलिए। अब इकट्ठे कपड़े रख रख के इतने ज़्यादा वटोवट हो गए कि समझ ही नहीं आ रही कि ये कितनी देर में प्रेस होंगे। इनके पापा की कॉल आई थी कि काम थोड़ा थोड़ा करो वरना फिर बुखार हो जाएगा।
लेकिन अगर काम ना करूं तो फिर ये काम ख़त्म नहीं होगा, तो फिर भी सुकून नहीं मिलेगा। और कुछ कमेंट्स में बहन भाई कह रहे थे कश्मीर बेटे को सरवाला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सिस्टर सुमेरा ने कह रही थी कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा चाह था कि मैं अपने मामू का सरवाला बनूं। तो बहन भाई ये बात ये नहीं थी, बात मुझे सिर्फ अम्मी और अब्बू ने कॉल की थी कि समीर बेटे की तैयारी कर देना, इसे सरवाला बनाना है इसलिए, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मेरा बेटा सरवाला बने और जिसका मर्जी बन जाए अम्मी और अब्बू की। लेकिन जब समीर बेटा छोटा ही था, अदन बिटिया बड़ी थी, तो उस वक्त भी की बातें हैं, उस वक्त अभी मोइज़ बेटा है भी नहीं था, तो उस वक्त ही कह रहे थे कि समीर बेटा बनेगा अब्बास बेटे का सरवाला, अब्बास भाई का, तो और फयाज का जो मर्जी बन जाए, जो जब भाई फयाज का नंबर आएगा तब की तब देखी जाएगी, जिसने बनना होगा बन जाएगा। लेकिन ये उस वक्त की बातें अब तक, लेकिन अब भी मुझे अम्मी और अब्बू ने कॉल की थी, इसलिए मैंने राज़ी हुई थी कि मेरा बेटा सरवाला बन जाए। अब्बू ने कॉल की थी कि समीर की तैयारी कर देना, सरवाला आवाज़ का यही बनेगा और यही बेटा बड़ा है, वरना दिल तो हर किसी का करता है अभी हमारा बेटा बन जाए, हमारा बन जाए, लेकिन उधर सारे सरवाले तो नहीं लेके जाने थे। जो अम्मी अब्बू ने कहा था मुझे वो बात माननी थी, इसलिए। बाकी सिस्टर सुमेरा का जो दिल कर रहा था, जो अमार बेटे का कर रहा था, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। ना मैंने कहा था कि उनके बेटे को ना बनाओ, ना ही मैंने कहा था कि मोइज़ बेटा ना बने। ये मर्जी अम्मी और अब्बू की थी, उन्होंने मुझे कॉल की थी, दूसरों का मुझे पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कमेंट्स में सारे बेटे बहन भाई कह रहे थे कि समीर बेटा सरवाला बनाए, तो कोई आपके बहन भाई राज़ी नहीं है, लग रहा कि आपको चाहिए था आप उनके बेटे जो वो चाहते थे वो ही बन जाते। तो ना मैंने किसी को मना किया है और ना ही मैंने किसी को कहा था कि मेरे बेटे को बनाओ। तो अब अम्मी की वजह से, ये अम्मी और अब्बू की वजह से ही बना है, और भाई अब्बास की वजह से। उसने भी कहा था कि मैंने सरवाला भाई समीर बेटे को बनाना है, उसने वादा भी किया हुआ था कि मेरा बेटा सरवाला समीर बेटा ही बनेगा। आगे ना मुझे किसी का पता है, ना किसी के दिल का पता है कि बहन भाई कोई राज़ी हैं या नहीं हैं। जिस तरह किसी की मर्जी है वो करते रहे, लेकिन ये मुझे कॉल अम्मी और अब्बू ने की थी कि समीर बेटे की तैयारी कर दें। आगे जिस तरह सब बहन भाई चाहते हैं करते हैं, उनकी अपनी मर्जी, अपनी राय, अपनी ज़िंदगी है, जिस तरह को करता है करता रहे, और जो जिसका कोई दिल करता है वो कहता रहे। अब बातें इस तरह कर रही है तो सांस इतना फूल रहा है, मुझे साथ साथ काम भी करना है, वरना सुबह फिर साफ सफाई ठीक तरह से नहीं होगी। ये 2-2 मिनट कपड़े पहन के दोबारा धोने भी पड़े हैं सारे। अगर ना धोती तो फिर बच्चों ने सालन वाले हाथ कहीं लगाए हुए हैं, कहीं कुछ किया हुआ, कहीं कुछ, तो इसलिए मैंने ये पकड़ के सारे ही धो दिए एक दफ़ा। अब ये कपड़े तो बाद में भी इस्त्री होते रहेंगे, क्योंकि प्रेस अभी काफ़ी सारे करने वाले पड़े हैं, तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे तब जाके ये कपड़े सीधे पदरे होंगे। तो वीडियो का एंड मैं इधर ही कर देती हूँ। ये है हमारी आज की वीडियो। जिन बहन भाइयों को पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।